जनरेटर बैन होने के मुद्दे पे आईडीए ने बुलाई एक बैठक। वायु प्रदूषण के मद्देनजर क्षेत्र में 1 अक्टूबर से सीएक्यूएम द्वारा जनरेटर चलाने पे बैन के मुद्दे पे कल गुरुग्राम शहर की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल एसोसिएशन आईडीए सेक्टर 37 ने एक मीटिंग बुलाकर उसमें इस गंभीर विषय पर चर्चा की। संगठन के मेंबर्स भारी मात्रा में इसमें शामिल हुए एवं विभिन्न प्रकार की गाइडलाइंस और विकल्पों पर चर्चा की। इस मीटिंग में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड रीजनल ऑफिसर श्री विजय चौधरी जी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद रहे। श्री विजय चौधरी ने सीएक्यूएम की गाइडलाइंस पे उद्योगपतियों को जागरूक किया। उन्होंने उद्योगपतियों की बहुत सी भ्रांतियों को दूर किया। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हमेशा से ही इंडस्ट्री के हित में इंडस्ट्री के साथ रहा है। इस मुद्दे पे भी वह सीएक्यूएम की गाइडलाइंस के मुताबिक इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से सहयोग करेंगे एवं इंडस्ट्री की समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाकर प्राथमिकता से उसका समाधान निकालेंगे। गुरुग्राम ने एमएसएमई डिपार्टमेंट के ज्वाइंट डायरेक्टर श्री सतीश कुमार भी विशेष अतिथि के रूप में इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए। उन्होंने एमएसएम के इंडस्ट्रीज के लिए चल रही विभिन्न सब्सिडी योजनाओं को लाभ उठाने के लिए उद्यमियों को प्रेरित किया। आईडीए के पूर्व अध्यक्ष श्री के गांधी ने व इलेक्ट्रोप्लेटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री उमेश कुमार ने अक्टूबर से होने वाले इस बैन की इंडस्ट्री को आने वाले चैलेंज विस्तार से अफसरों को समक्ष रखे। आईडीए के जनरल सेक्रेटरी श्री जगतपाल सिंह ने प्रोग्राम की होस्टिंग करते हुए विभिन्न पहलुओं पर श्री विजय चौधरी जी को अवगत कराया। उन्होंने यह भी बताया कि जनरेटर चलाने पे बिजली की यूनिट लगभग 3 गुना पड़ती है, जबकि जनरेटर सिर्फ मजबूरी में ही चलाया जाता है। बिजली कंपनी द्वारा बिजली की पूर्ति रहे तो जनरेटर चलाना किसी भी उद्योगपति की चॉइस नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि इस तरह की नीतियों से बहुत सी इंडस्ट्री यहाँ से पलायन करके राजस्थान की तरफ जा रही है। सरकार को जल्द ही इस मुद्दे पे विकल्प लाकर इंडस्ट्री की सुगमता के लिए कदम उठाने चाहिए ताकि औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिल सके। आईडीए के वाइस प्रेसिडेंट श्री पंकज नागपाल जी ने बताया कि पिछले दिनों जब 3 दिन G20 की वजह से दिल्ली में सारा ट्रैफिक बंद था, परंतु सारी इंडस्ट्री जरूर चल रही थी। उस स्थिति में दिल्ली का AQI 50 और 60 के बीच में था, यानी कि पॉल्यूशन का प्रमुख कारण इंडस्ट्री नहीं, या तो व्हीकल पॉल्यूशन है या कुछ और। तो फिर इंडस्ट्री को ही क्यों मोहरा बनाया जा रहा है। इस मीटिंग को सफलतापूर्वक अंजाम देने में आईडीए के इजरायर श्री अमित गर्ग का विशेष योगदान रहा। उन्होंने यह अवगत कराया कि क्षेत्र में पीएनजी की पाइपलाइन पूरी तरह से इंस्टॉल नहीं की गई है, जिससे कि बहुत सारी इंडस्ट्री अभी पीएनबी कनेक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है। खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें व ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। और आईडी की टीम का हमारी तरफ से वैसे तो हमारे 13 इंडस्ट्रियल फीडर्स हैं काजीपुर सब डिवीजन में, जिसकी मेंटेनेंस हम वैसे रूटीन में करवाते रहते हैं। बट सीएक्यूएम की डायरेक्शंस आने के बाद हमने लगभग 1.5 महीने से हर संडे को प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करवा रहे हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोई भी मेजर आउटेज ना हो जो हम अवॉइड कर सकते थे। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक लोकेशंस में, जैसे मैं बता रहे थे कि 8 कट्स आते हैं, कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस हैं या पॉकेट्स हैं जहाँ पे फ्रीक्वेंट आउटेजेस हो रही है, वो आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 3 दिन है, हम उस पर काम करवा सकते हैं ताकि ग्राफ पीरियड में इस तरीके के आउटेजेस ना हो। जो 8 आउटेजेस वाला बता रहे थे दिन में, कौन सा है आपका? प्लॉट नंबर सारा ही प्लॉट की है। ऐसा 8 आउटेजेस का तो मेजर हो जाता है ना, कोई पर्टिकुलर नहीं। देखो सिंह साहब खड़े हैं, आप बताओ जी 37 में आपकी है, कितनी पावर कट होती है? पावर कट बिजली जो है से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंटिल की कोई आंधी तूफान आया हो और कोई पेड़ गिर जाए तो अलग बात है। पावर कट जो होता है, सब लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं। पावर कट जो होता है वो मेजर नहीं होता, वो 5 मिनट 10 मिनट के लिए होता है। पॉइंट क्या है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस वाली इंडस्ट्रीज है ना, उनको प्रॉब्लम है क्या वो 10 मिनट में बैकअप में हम जेनसेट चला नहीं सकते एज पर न्यू गाइडलाइंस, एज पर सीएक्यूएम गाइडलाइंस। और 5-10 मिनट का जो आप अगर उसको पूरा कैलकुलेशन करोगे 24 आवर्स का मैक्सिमम हाफ एन आवर की लाइफ देगी। लेकिन उनका जो कहने का पॉइंट है कि 8 बार कट लगा है, वो 8 बार कट 5-5 मिनट का लगा है, हमारा तो कंटिन्यूस प्रोसेस रुक गया।
हमारे हम मशीनरी रन नहीं हो सकती हमारी उसमें। एक गैप पीरियड में सिर्फ शेड्यूल्ड आउटेज तो वैसे भी कोई ले वो सकते हैं। 2 घंटे जो आपको है ना, वो कंटिन्यूस के नहीं है, मैं आपका पूरे दिन के लिए 2 घंटे। उसके लिए हमें जेनसेट का अपग्रेड करना ही पड़ेगा ना, पुराने जेनसेट को हाँ, use वो करेंगे। आपको करना पड़ेगा। वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट हमें करना ही पड़ेगा। राइट। हमारे सेक्टर 37 में हमारे 13 इंडस्ट्रियल फीडर हैं, ठीक है। अगर हम फीडर का नाम लिखते हैं कि हमें इस पे बंद करनी है, तो शायद हो सकता है किसी को अपने फीडर का नाम ना पता हो, ठीक है। मुनीश गुप्ता जी जो बैठे हुए हैं, इनका फीडर है बीएनसी, राइट। विंड सर के नाम से शायद आपकी फर्म होगी, बीएनसी आपका फीडर है, ठीक है। और आउटेज की बात करें तो हमारे डीएचबी के हमारे सेक्टर 37 में 2 ग्रुप बनेंगे, और जब भी लाइट बंद होती है, चाहे वो 1 मिनट के लिए हो चाहे 2 मिनट के लिए हो, मैसेज जरूर फ्लैश होता है, सबको पता चल जाता है कि वो लाइट गई, ठीक है। तो रही बात 8-8 कट की, इसको हम एनालिसिस कर लेंगे। 8 कट तो मैं मान नहीं सकता कि एक दिन में 8 कट होते हैं, क्योंकि 8 अगर कट हुए तो 8 बार मैसेज तो आएगा ही आएगा। या जितने भी हमारे मेंबर्स बैठे आईडीए के, सारे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, 250 से 300 इतने होंगे ही, सब जुड़े हुए हैं, ठीक है। आपका जो फिटर है, इसको हम दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई इसमें कोई वेंचर्स की जरूरत है या क्या है, वो हम देख लेंगे। बाकी रही बात दूसरी कि जितने भी हमारे यहाँ पे जो बड़े कनेक्शन है एसटी के, ठीक है, उसमें जितने भी हमारे उसमें मीटर रूम बने हुए हैं, मैं सजेशन दूंगा अपनी इंडस्ट्री वालों को उसको प्रॉपर वेंटिलेट करें, क्योंकि जो हमारे सारे हमारे बड़े कनेक्शन है 50 किलोवाट से ऊपर हमारे एसटी कनेक्शन है, जिसकी एसटी हमारे कंज्यूमर के परमिसेस में गई है। आज का जो ये कार्यक्रम इंडस्ट्रियल गुड़गांव इंडस्ट्रियल ने रखा, इसका मुख्य मकसद ये था कि अब 1 तारीख से ग्रैप स्टार्ट हो जाए, तो जो उद्योगपतियों के अंदर ये जागरूकता आ जाए कि उनको क्या क्या करना है। इसमें मुख्य रूप से जो समस्या है वह है डीजल से चलने वाले जो जनरेटर है वो बंद हो जाएंगे, उनमें सिर्फ 2 घंटे के लिए चलाने की इजाज़त होगी, जिनमें REC लग रहा होगा, ड्यूटी सिस्टम होगा, यानी अकेले डीजल पर कोई भी जनरेटर नहीं चलेगा। तो मुख्य ये था इसमें जो कुछ कंपनियां अपनाई, इन्होंने जो गैस फायर्ड जेन सेट्स प्रोवाइड करती हैं, सोलर वाले हाँ, उसमें एक सोलर तो बेस्ट ऑप्शन है, सोलर का तो मुकाबला ही नहीं है। तो उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी है, इसमें ये लोग जो चूज कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा नहीं बचा है, 2-3 दिन का इसमें। सर, इसमें इंडस्ट्री वालों को कुछ दिक्कत नहीं आएगी सर, हरियाणा स्टेट पुलिस इसमें वैसे हमने 2 बार पहले वर्कशॉप की है इंडस्ट्रीज वालों के साथ, उसमें इनकी समस्या हमें पता है, समस्या जायज़ है, पर उसका समाधान हमारे पास अभी इसलिए नहीं है क्योंकि ये इंडस्ट्रीज में जागरूकता भी देर से आई है। उन लोग ये पहले समझ नहीं पाए कि ये 2017 से चल रहा इशू है। कोर्ट की डायरेक्शन आई थी वे डीजल जनरेटर को NCR में बंद कर दो। अब ये एकदम प्रेशर बन गया है, उसमें हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट की है कि उनको अगर वो टाइम दिया जा सकता है तो सतीश कुमार, सहायक निदेशक जिला MSME सेंटर गुड़गांव। मैं सबसे पहले तो आइडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया, जो यहाँ के उद्यमियों से एक इंटरेक्शन करने का मौका दिया, क्योंकि हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी का भी एक विज़न है कि हम एक आत्मनिर्भर भारत बनाएं। उस आत्मनिर्भर भारत बनाने के अंदर MSMEs का एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और हमने यहाँ जितने भी उद्यमी आए से उनसे इंटरेक्शन किया कि हरियाणा सरकार एक आत्मनिर्भर हरियाणा, एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए MSMEs मंत्रालय किस तरह से उन लोगों की मदद करता है, इंसेंटिव के माध्यम से किस तरह से फैसिलिटेट करता है, उन सभी बातों पर चर्चा की गई। और ये बताया गया कि मैक्सिमम उद्यमी हरियाणा सरकार की इन पॉलिसीज़ का कैसे फायदा उठाए, इसके बारे में अवगत कराया। डीजल से होने वाले नुकसान और ये गैस से होने वाले फायदे जो इंडस्ट्री वाले उठाए। देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर आज के दिन इनकी आपका विषय है कि एक ग्लोबल वार्मिंग का विषय। इसको इनकी आप एक प्रदूषण से ना मान के इनकी इस बात से भी कोरिलेट कीजिए कि एक ग्लोबल वार्मिंग का एक सबसे बड़ा जो
आज के कारण है ये बायोफ्यूल है, जिसके इनकी सरकार ये कह लीजिए कि इसको मिनिमाइज करने के लिए क्लीनर फ्यूल की तरफ जा रही है, जिससे आप एक पर्यावरण की दृष्टि से भी देखिए कि एक क्योंकि पृथ्वी हमारा एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। क्यों संभव है? क्योंकि यहाँ के जीवन के उपयुक्त हमारा इन्वायरमेंट है, कंडीशन है, और क्यों उन चीज़ों को हम पर्यावरण की प्रतिकूल परिस्थितियाँ, जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियाँ न पैदा करें, इसके प्रति भी हमारे एक जागरूकता होनी चाहिए, अभियान होना चाहिए। ये भी उसी का एक अहम हिस्सा है कि हमें क्लीनर फ्यूल की तरफ जाए। सर, आपसे यदि मिलना चाहिए व्यक्ति तो कहाँ पे मिल सकते हैं, कहाँ आपसे मिलना चाहिए? देखिए कि हमारा हरियाणा सरकार की पॉलिसीज MSME के पोर्टल पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा हर जिले के अंदर हमारे जिला उद्योग केंद्र के अंदर MSME सेंटर हैं, और गुड़गांव के अंदर प्लॉट नंबर 2 सेक्टर 16 IDC के अंदर हमारा ऑफिस है। वो किसी भी वक्त वहाँ ऑफिस टाइम के अंदर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा वो ऑनलाइन पोर्टल पर भी हमारा देख सकते हैं। MSME पोर्टल पर सारी सुविधाएं ये उसमें या जितने स्कीमें हैं उस पोर्टल पर भी उपलब्ध है। ठीक है। मेरा नाम जगत पाल सिंह है और सेक्टर 37 में मेरी इंडस्ट्री है। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है, और जो सवाल थे हमारे इंडस्ट्रीज लोगों के वो हल हुए, लेकिन फिर भी कुछ क्लैरिटी चाहिए, जिसके लिए कुछ जनरेटर कंपनीज भी यहाँ आई हैं और लोग उनसे इंडिविजुअली भी बात कर रहे हैं, ताकि पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन हो पाए लोगों को और लोग आगे बढ़ सकें। एकदम से मतलब कुछ दिनों के अंदर ही डीजल के जो बंद होने वाला है, इसके लेके आप लोगों को काफ़ी दिक्कतें भी आई हैं। सर, उसके सामना के लिए कैसे तैयार हैं? देखिए, तैयारी वाली बात तो है, देखो असमंजस स्थिति तो है, और एकदम से तो नहीं हुआ है, लेकिन काफ़ी समय पहले से चल रहा था। लेकिन जैसे कि थोड़ा सा इंटेंशन होती है कि बाद में कर लेंगे, अब थोड़ी अचानक प्रॉब्लम आ गई है कि 1 अक्टूबर की डेडलाइन आ गई है और तैयारियाँ पूरी है नहीं। उधर से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उधर से बिजली बोर्ड अपनी तैयारियाँ कर रहा है, तो असमंजस तो है। देखते हैं आगे कैसे निकलते हैं इससे बात। तो आज जो जितने जनरेट वाले सारे जो आए हैं महिंद्रा से, और कौन से आए थे? देखिए, महिंद्रा कंपनी से है यहाँ पे, और अशोक लेलैंड कंपनी से है, और GPI कंपनी से हैं जो कि MWM के साथ एसोसिएट हैं, और साथ में हमारे सोलर पार्टनर भी आए हुए हैं जो सोलर इंस्टॉल करते हैं। इन चारों से आप लोग का कारोबार सेट हो सकता है? हाँ, बिल्कुल सेट होगा। इनसे ये इसीलिए बुलाए गए ताकि इंडस्ट्रीज को सबको अलग अलग ऑप्शन मिल सके, खाली एक ही कंपनी की जनरेटर कंपनी की मोनोपोली ना रहे, सबको सोच सके और ये तोल बोल कर सके कि मुझे किस कंपनी का जनरेटर चाहिए। मेरा नाम अमित कुमार गर्ग है। मेरी सेक्टर 37 में पैकेजिंग पेपर की फैक्ट्री है, और हम अपना यहाँ पे जो आइडिया है जिसने ये प्रोग्राम पूरा ऑर्गेनाइज किया, मैं वहाँ पे ट्रेनर हूँ। CUPMs के नॉर्म्स जो लागू हुए हैं उसकी संदर्भ में हमने इवेंट करवाया है। इसमें हमने जेनसेट कंपनीज को बुला के कहते हैं कि सॉल्यूशंस क्या क्या ऑप्शंस है हमारे पास, क्या जेनसेट्स के अंदर क्या गाइडलाइंस है, क्या कहते हैं ड्यूल किट्स क्या होती है, सारी चीज़ें, इनकी सारी जो सवाल थे उनके रिगार्डिंग हमने बातें कर रखी है, अपने सवाल जवाब रखे हैं, और डिपार्टमेंट के भी बंदे आए थे। तो हमारे काफ़ी हद तक हमारे इंडस्ट्रीज भाइयों को इनके सॉल्यूशंस, उनकी परेशानियों के जवाब उनको मिले। तो उनके जवाब जो बिजली बोर्ड वाले या हरियाणा से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले जो आपको जवाब दिए उनसे आप सहमत हैं? जवाबों से सहमत दो उसकी तरीके निकलते। एक तो ये है कि अगर हमारे को अपनी ज़िंदगी जीवन जो जीना है, हमें उस चीज़ के लिए हमें नए नॉर्म्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, क्योंकि ये सांस जो पॉल्यूशन है ये हम ही सांस ले रहे हैं इसके यहाँ पे, और हमारी ही लाइफ बढ़ रही है। दूसरी तरफ अगर हम एज ए इंडस्ट्रीज बात करते हैं तो हाँ, वो नॉर्म्स हमें अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि वो हमारी कहते हैं जेब पे भारी पड़ रहे हैं। तो वो अब हम जेब देख लें या अपनी सेहत देख लें, वो हमारे को डिसाइड करना है। लेकिन ये है वो जो धीरे धीरे हमारी जेब पे आते तो धीरे धीरे हम उसको कर सकते थे। इसी के लिए हमने सिडबी और MSME को भी बुलाया था, ताकि कुछ हमारे को गवर्नमेंट की तरफ से उससे राहत भी मिल सके। सर, आज का जो इवेंट रखा गया ये सक्सेसफुल रहा? ये बिल्कुल सक्सेसफुल है, लेकिन मेरी एक फिर भी सरकार से एक गुजारिश है, जिस तरह उन्होंने ये इस तरह का वो रखा है पॉल्यूशन के प्रति, अच्छी बात है, लेकिन सरकार को कुछ चीज़ें पहले प्रोवाइड करानी चाहिए, जिनमें अभी बहुत सारी खामियां हैं, जिनको लेकर के हमारे इंडस्ट्री वाले भी जो परेशान हैं। उसमें थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन है वो रोड का, डस्ट का, इस तरह की पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, जबकि हमेशा इंडस्ट्रीज को ही गुनहगार समझा गया है। और मेरा ऐसा मानना है कि पहले सरकार को उन पे ज़्यादा कंट्रोल करना चाहिए बजाय इनके। कहीं बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे अभी गैस की लाइन नहीं है, वहाँ लाइनें हैं, और जो जिस तरह अभी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम्स हैं
अभी टाटा का भी काम चल रहा है, वो पूरा लगाने देना चाहिए था। स्मार्ट सिटी का जो प्रोग्राम वो पूरा हो जाता, उसके बाद इस चीज़ को लागू किया जाता तो और अच्छा होता, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कामयाबी लाइन है और कभी भी कोई अगर ज़रा सी बारिश हो जाए तो ब्रेक डाउन हो जाती है, तो 2-4 घंटे लग जाते हैं। देखिए बिजली वालों की तो कोई गाइडलाइंस नहीं है, गाइडलाइंस है पोल्यूशन डिपार्टमेंट की जो है, और वो भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है वो बैठ के बनाई जाती हैं। अगर वो यहाँ करके अगर ज़मीन पे आके देखा जाए तो बहुत सारी कमियाँ हैं, उनको पहले देखना चाहिए। जिस तरह की यहाँ पे टूटे रोड हैं और जिस तरह यहाँ पे डीजल से चलने वाले टेम्पो हैं, बसें बहुत पुरानी चल रही हैं, उनसे जितना जो पोल्यूशन होता है वो इंडस्ट्री से उतना नहीं होता। सर आपका नाम? अभी जो माहौल बन रहा है गैस जेनसेट्स के फेवर में, उनकी पॉलिसीज आ रही हैं डीजल जेनसेट्स और गैस जेनसेट्स के बीच में काफ़ी बन चल रहा है, और गवर्नमेंट का पोल्यूशन नॉर्म्स के ऊपर काफ़ी स्ट्रिक्टनेस आ रहा है धीरे धीरे, और इंडस्ट्री के हमारे जो इंडस्ट्री ओनर्स हैं दे आर कन्फ्यूज। तो आज का ये इवेंट इनका जो डाउट्स थे उसको क्लियर करने में काफ़ी कारगर साबित होगा, और हमें लगता है कि गैस जेनसेट की जो खूबियाँ हैं वो आज हम बाहर के दिखा पाए, आपको समझ आया होगा कि भाई हाँ ये कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं है, ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, वो अपने आप यूज़ कर सकते हैं और सिरदर्दी मुक्त हो सकते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा सेमिनार। सर आपका नाम? मेरा नाम राजेश यादव है। हम ग्रीन फॉर इंटरनेशनल गुड़गांव में रिप्रेजेंट करते हैं, तो आइडिया ना हमें बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, सभी इंडस्ट्री के प्लेटफॉर्म पे लेके आए। तो जो ये सभी लोग हम समस्या जूझ रहे हैं कि हमारे पास इशू आ रहा है कि डीजल बन जाएगा या क्या होगा आने वाले टाइम में, कि डीजल कितना रहेगा, बंद हो जाएगा, CB4 आ जाएगा, तो उसके हिसाब से इंस्पेक्शन का पोल्यूशन डिपार्टमेंट वाले भी यहाँ पर आएगा। उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि इन द लॉन्ग आने टाइम में डीजल बिल्कुल ही बैन हो जाएगा, और अगर सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अगर हम जितना डीजल से ग्रीन पावर या गैस की तरफ जा सके उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आज पूरे का मोटिव था कि NCR को हमें एक ग्रीन बनाना है, पोल्यूशन फ्री बनाना है, PM लेवल को नीचे करना है, तो उसके लिए आइडियली हमें सूट करता है ग्रीन गैसेज के साथ। तो वो इसलिए जो बता रहे हैं गैस पावर जनरेटर के लिए ये सारा माहौल बना गया है और इकोसिस्टम बनता आ रहा है, सभी लोग खुश भी हैं। और आप भी देखते हैं छुट्टियाँ होती हैं, सर्दियों में भी छुट्टियाँ होती हैं, ज़्यादा पोल्यूशन कम छुट्टियाँ होती हैं, उनको सबको कवर अप करने के लिए गवर्नमेंट के गाइडलाइंस हैं जो कि आगे और स्ट्रिक्ट होने वाली है। तो ये गैस पावर जो PNG CNG में सबसे पावर स्टेशन लगाना या सबस्टेशन लगाना, साथ साथ गैस के साथ लगाना हमारे लिए तो जेनसेट लगाना एक पोल्यूशन को कम करेगा और आने वाले टाइम बहुत अच्छा रहेगा, हमारा NCR के एनवायरमेंट क्लीन होगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम लोकेंद्र तोमर है और मैं डायबिटीज़ के लिए फूड प्रोडक्ट बनाता हूँ, आटा, नमकीन, बिस्किट, ऐसे प्रोडक्ट जिनको खाने से ब्लड शुगर लेवल नहीं बढ़ता, इस टाइप के प्रोडक्ट हम बनाते हैं। आज के इवेंट में आप आए और कोई सवाल जवाब इसके बारे में? आज का जो इवेंट था वो बड़ा अच्छा था, क्योंकि देखिए हर साल जैसे दिवाली के आसपास में पोल्यूशन का बड़ा चक्कर रहता है। अब क्या करें, मतलब किस टाइप का डीजल जनरेटर लें, कैसे पोल्यूशन मेंटेन करें। तो आज बड़ा अच्छा एक सीखने को मौका मिला कि अगर डीजल जनरेटर लेना है तो अब आपको गैस का ही लेना है, डीजल का लेना ही नहीं, चाहे उसमें क्या इक्विपमेंट है क्या है, क्योंकि पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा। गैस का जनरेटर एक लंबा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, तो इसलिए आज अगर हमें नेक्स्ट जनरेटर लेना हुआ तो गैस का ही लेंगे अभी। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम नरेश ठाकुर। उद्देश्य ये था कि जो CA की जो गाइडलाइंस आ रही है और 1 अक्टूबर से सभी इंडस्ट्रीज के ऊपर लागू होगी, पर्टिकुलरली TG सेट पे जो बैन लगा हुआ है उसके बारे में इंडस्ट्री को वेरीफाई करना, उनके लिए आने वाले टाइम पे क्या क्या स्टेप लेना बड़ा ज़रूरी है। तो उसके हिसाब से ये इवेंट काफ़ी यूज़फुल रहा है कि कई चीज़ों के बारे में तो हमें पता ही नहीं था कि उसमें ऐसी प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी। जैसे कि अभी चौधरी जी ने बताया कि TG सेट जैसा मर्जी हो वो नहीं अलाउ किया, क्योंकि हमें पहले ये था कि शायद वो CPVC और प्लस TG सेट है वो इस्तेमाल हो सकता है। आज पता लगा कि वो तो इस्तेमाल हो नहीं सकते, तो उसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट कर भी लें तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो उसमें जो ऑप्शन है जैसे सोलर का ऑप्शन है उसके बारे में नहीं है। दूसरा कि MSME की सब्सिडीज क्या है, जैसे सीडबी की टीम आई वहाँ से पता लगा कि इस तरह के सोलर वगैरह लेते हैं तो उसमें वो लोन भी दे सकते हैं लोअर परसेंटेज के। तो उस हिसाब से ये पूरा सेमिनार बहुत ही ज़्यादा सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम आलोक कुमार है। मैं रीजनल मैनेजर महिंद्रा कार और की तरफ से नॉर्थ इंडिया देखता हूँ।
देखिए ये बड़ा ही अच्छा प्लेटफॉर्म था जो आईडीए ने प्रोवाइड किया और इन्होंने सारे आईडीए के मेंबर्स को को बुलाया है और महिंद्रा कॉर्पोरेट ने इसको स्पॉन्सर भी किया है। साथ ही साथ हमने सारे मेंबर्स को सोल्यूशन बेस्ड पे जो हमारे पास प्रोडक्ट है सर्विसेज हैं वो हमने इनको बताया है ताकि जो एक इंडस्ट्रीज़ की रिक्वायरमेंट है एनसीआर में कि डीजल जनसेट 1 अक्टूबर से बैन हो रहा है, तो हमारे पास अल्टरनेट सोल्यूशन क्या है वो हमने सारे मेंबर्स को बताया। तो सर किस तरह से काम करना चाहेंगे? आपको ऐसा लगता है कि ये सारे लोग आपको कोऑर्डिनेट करेंगे? यस, ये क्योंकि आईडीए के साथ महिंद्रा पहले से भी काफ़ी इन्वॉल्व रही है और हमेशा हमें इन्वॉल्व रखते हैं। मुझे लगता है कि जो मेंबर्स हैं, जो इनकी क्वेरीज हैं, महिंद्रा एक ऐसी कंपनी है इंडिया में जिसके पास सारे सॉल्यूशंस हैं। CPCB 4+, चाहे गैस जेनसेट है, RECD है, डुअल फ्यूल है, सारी जो इंडस्ट्रीज को चाहिए। तो हमारी यहाँ पे फैक्ट्री है फरीदाबाद में, हमारा सर्विस डीलर है फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, एवरीवेयर। तो जो हमारे प्रोडक्ट ऑफरिंग है और हमारे करीब 700 इंस्टॉलेशंस हैं गैस जेनसेट में, जो कि अभी जैसे चौधरी साहब बता रहे थे जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से थे कि डीजल अलाउ नहीं है। तो महिंद्रा इज द ओनली कंपनी जिसके पास सारे सोल्यूशंस हैं गैस अल्टरनेट फ्यूल के और साथ ही सर्विस की ऑप्शन भी अच्छे दिए हुए हैं। मेरा नाम प्रशांत जैन है। मैं अद्वैत वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड में निदेशक हूँ और हमारी कंपनी सोलर प्रोजेक्ट्स करते हैं। हम पैनासोनिक के ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं और आज के समय के अंदर गवर्नमेंट की काफ़ी स्कीम्स चल रही हैं, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जो है इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडी दे रही है और हम इंडस्ट्री को हेल्प कर रहे हैं, ना सिर्फ सोलर की 100% फाइनेंसिंग में, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के अंदर भी, और जो गवर्नमेंट की तरफ से बेनिफिट्स मिलता है उनको दिलाने के लिए। तो एक पूरा इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम काम कर रहे हैं। गुड़गांव के अंदर हमारे काफ़ी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और हम काफ़ी लोगों को सोलर प्रोजेक्ट लगा के गवर्नमेंट से बेनिफिट दिला रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम गौरव गुप्ता है, मैं अद्वैत वेंचर्स के निदेशक हूँ और मैं इसके साथ जो प्रशांत ने बोला उसके साथ एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि हरियाणा के अंदर जो औद्योगिक पॉलिसीज़ हैं बहुत अच्छी हैं। उसके अंदर एक मैं खास ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी की तरफ, जिसके अंदर हरियाणा के अंदर जो भी टेक्सटाइल उद्योग से जुड़े हुए उद्योग हैं, चाहे वो धागा बनाने वाले हों, चाहे कपड़ा बनाने वाले हों, चाहे गारमेंट्स बनाने वाले हों, या फिर टेक्सटाइल एक्सेसरीज या टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाने वाले हों, उन सबको अपने औद्योगिक इकाई पे सोलर प्रोजेक्ट लगाने पे 50 लाख रुपए तक की गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। और ये सब्सिडी पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ हरियाणा गवर्नमेंट के पास से अवेलेबल है और इसके साथ में हरियाणा गवर्नमेंट से सोलर प्रोजेक्ट लगाने पे 10 लाख रुपए पर साल पर ईयर तक की इंटरेस्ट सब्सिडी भी अवेलेबल है। सो मैं चाहूँगा कि हमारे सभी उद्योगी भाई आएँ, आगे बढ़ें और सोलर प्रोजेक्ट अपनाएं और इन गवर्नमेंट सब। मेरा नाम नितेश बजेज है, मैं अशोक लेलैंड से हूँ और दिल्ली NCR एरिया में। हमारे को आज आईडीए ने ये प्लेटफॉर्म दिया जिसमें हम सभी लोगों से रूबरू हो पाए, उसके लिए मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। हम लोग डीजल जेनसेट बनाते हैं 5 kVA से 250 kVA और साथ में हम गैस जेनसेट बनाते हैं 40, 62 एंड 125 kVA। एज पर जो लेटेस्ट CEA गाइडलाइंस आई हुई हैं, इसमें 1 अक्टूबर से डीजल जेनसेट बैन है, तो उसके लिए हम लोग CPCB 4 के साथ रेडी हैं और आने वाले टाइम में हम उनको CPCB 4 बहुत ही जल्द दिसंबर तक प्रोवाइड करा देंगे। और साथ ही हमारे 3 रेटिंग आती है गैस जेनसेट में 40, 62 एंड 125 kVA। उसके लिए हम पूरी तैयार हैं, जिसमें हमारे को 20 साल का टेक्नोलॉजी के ऊपर उसको पूरा एक्सपीरियंस है। हमारे साथ हमारे ऑथराइज्ड OEM हैं CSH पावर, जो आपको जेनसेट प्रोवाइड कराते हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा थोड़ा वो ठीक करें। नाम मुकेश शर्मा है, मैं CSH पावर एम हम लोग जनरेटर मैन्युफैक्चरर्स हैं। अशोक लीलैंड की हम लोग हुई हैं। डीजल जनरेटर हम लोग बनाते हैं 5 kVA से लेकर 250 kVA और गैस जनरेटर हम लोग बनाते हैं 40 kVA, 62.5 kVA और 125 kVA। CPCB 4+ के लिए हम लोग तैयार हैं, हम लोग ऑर्डर बुक कर रहे हैं। उसके लिए फैक्ट्री हमारी रुद्रपुर में है, उत्तराखंड में, जहाँ हमारी एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी 12,000 जनरेटर्स की है। हम लोग एक्सपोर्ट क्वालिटी के जनरेटर्स बनाते हैं। टेक्निकली हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग है। कस्टमर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है, कस्टमाइज हो, रेगुलर हो, वो हम फिल करते हैं। कस्टमर के साथ बैठते हैं, इसकी पहले प्रॉब्लम समझते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हम उनको सॉल्यूशंस देते हैं। इसमें हमारा एक्सपर्ट है। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो सेशन रहा आज तक बहुत अच्छा रहा और मैं सारी टीम को इंक्लूडिंग यू आपको सबको थैंक्स।